हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि 10वीं के बाद क्या करें, 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, 11वीं में साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं एवं कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं। ये सभी जानकारी हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय में ये सारी जानकारी हम आपको अच्छी ढंग से देने की कोशिश किए हैं। दसवीं के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पर हमारे आगे का भविष्य निर्भर करता है और यही सब्जेक्ट हमें 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ना होता है। 10th के बाद क्या करें, आपके सामने कई सारे विकल्प उपस्थित होते हैं। 10वीं के बाद मुख्यतः 3 विकल्प होते हैं, जिनमें से हमें किसी एक को चुनना होता है। ये सभी हम एक एक बारीकी से जानेंगे कि कौन कौन सा। पहला जो होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला जो होता है ऑप्शन वो आपके सामने रहता है आर्ट्स सब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शन रहता है साइंस सब्जेक्ट एवं तीसरा ऑप्शन रहता है कॉमर्स सब्जेक्ट, यानी कि कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट की। आर्ट्स सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। 10वीं करने के बाद चुना जाने वाला सबसे प्रसिद्ध विषय है आर्ट्स। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में बोर्ड परीक्षा में 50% या इससे कम अंक आते हैं। हालांकि यह भी है कि बहुत सारे बच्चे का मन होता है कि हम आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़ाई करें, तो वो अच्छे नंबर आने पर भी आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जिनका 50% या उससे कम आया वही आर्ट्स सब्जेक्ट ले। इसमें आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से कुछ विषय हम बता रहे हैं जो पॉपुलर सब्जेक्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम सब्जेक्ट बता रहे हैं, देखिएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट है भूगोल यानी कि जियोग्राफी, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, संस्कृत समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी, इतिहास हिस्ट्री, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, ड्राइंग एवं हिंदी। इस सारी सब्जेक्ट जो होता है आपको आर्ट्स सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ना होगा। इसमें से आप जो भी मेन सब्जेक्ट बनाइए या जो भी आपको 5 सब्जेक्ट चुनना होगा, वो 5 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। आर्ट्स से आप पढ़ाई करते हैं, 2 साल आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। दूसरा है साइंस। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है। अगर आप 10वीं में थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर मेहनत करेंगे तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप सब दिन कमज़ोर ही रहेंगे। 11th-12th में आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। मेहनत करने से सब कुछ सफल हो जाता है। यह विषय थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस को पढ़ने के बाद के लिए आपको 10वीं में 50% से ज़्यादा अंक लाने होते हैं। ये भी जो 50% ज़्यादा अंक वाली जो बात है, ये सभी कॉलेज पर डिपेंड करता है, कौन सी कॉलेज में कितने प्रतिशत अंक पर एडमिशन लिया जाता है। साइंस वर्ग के 2 भाग होते हैं। पहला मेडिकल में अगर आपको डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना है तो इसे चुनना होगा, यानी कि मेडिकल को, जिसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे मेन में। वो 3 सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी, यानी कि इसे ही शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीसीबी ग्रुप, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो। दूसरा होता है नॉन मेडिकल यानी कि टेक्निकल, और अगर आपको इंजीनियरिंग बनना है तो आप इसे चुनेंगे जी, यानी कि पीसीएम ग्रुप। कौन सा ग्रुप? पीसीएम ग्रुप। पीसीएम ग्रुप में होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। नेक्स्ट है कॉमर्स आर्ट्स के बाद एक सेकेंड, इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें हिंदी एवं इंग्लिश आपको अनिवार्य रूप से सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा, यानी 3 सब्जेक्ट आप अपने मन से चुनाव कर सकते हैं। कॉमर्स आर्ट्स के बाद लिया जाने वाला दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में 40% या इससे ज़्यादा अंक पाए गए हैं। प्रतिशत अंक जो दर्शा रहा है, यह एक माध्यम है कि कमज़ोर और हार्ड, मतलब कि कमज़ोर और तेज़ बच्चे को चुनना। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है एडमिशन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा कमज़ोर है वो आगे तेज़ नहीं हो सकता। मेहनत रंग लाती है। आप भी मेहनत कीजिएगा। आपका भी प्रतिशत नंबर कम है अगर 10वां में, तो आप इंटर में आपका प्रतिशत अंक ज़्यादा हो सकता है, बस आपकी मेहनत की ज़रूरत है। इसमें भी कुछ सब्जेक्ट है, वो है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एवं मैथमेटिक्स। ये सभी सब्जेक्ट आपको कॉमर्स अगर लेते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी लोग 10वां में पास किए हैं और 11th में सब्जेक्ट लेने के कन्फ्यूजन में हैं, तो वो सब जल्दी से जल्दी उनको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।